मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ जानदार धमदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच। बस आप सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऑलराइट, हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो आपका ध्यान जो है आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाहन चलाते समय आप इनमें से कैसे मुड़ सकते हैं? Which of these is a turn you can take while driving? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए टर्न, बी ई टर्न, सी आई टर्न या डी यू टर्न। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी यू टर्न। यू टर्न ले सकते हैं ऐसे, बाकी सब ई वो सब बकवास है। और अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। अरे दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? श्रेयस राजेंद्र सिक्की जी का 1.28 सेकेंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। लीडर बोर्ड पे श्रेयस जी नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आने वाला आपके सामने। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है? Which of these union territories is completely surrounded by the sea? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए लद्दाख, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी चंडीगढ़ या डी लक्षद्वीप। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। डी लक्षद्वीप, चारों तरफ से समुद्र से सराउंडेड है। ओके, डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय हर्षल जी का 1.27 सेकंड। तो श्रेयस जी नंबर 1 स्थान पर थे और लीडर बोर्ड की स्थिति अभी भी श्रेयस जी नंबर 1 स्थान पर बने हुए हैं। अब आ रहा है तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर इंडोनेशिया के लिए एक स्थानीय जानवर है? Which of these is an animal endemic to Indonesia? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए कमोडो ड्रैगन, बी कमोडो डायनासोर, सी कमोडो ग्रिफिन या डी कमोडो पेगासस। समय समाप्त। सही उत्तर ए कमोडो ड्रैगन सही उत्तर है। ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। अरे केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय श्रेयस जी का लगा है। ऑलराइट, श्रेयस जी नंबर 1 स्थान पर थे और जीत गए श्रेयस जी। श्रेयस, अरे ये मत कीजिए, गले लग जाइए। बिल्कुल बैठ जाइए। वाह, वेल प्लेड श्रेयस। आपको हम बता दें भाई साहब कि दें क्या हम आपको ये टिश्यू देना हमारा काम है, लेकिन महिलाएं जो आती हैं उन्हीं को हम देते हैं। तो देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं श्रेयस राजेंद्र सिक्की जी। ये एक ऑयल मिल में डायरेक्टर हैं, पुणे महाराष्ट्र से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका श्रेयस जी। धन्यवाद सर। आप एक डायरेक्टर हैं ऑयल मिल के। यस। कितने बरस हो गए आपको डायरेक्टर पे? तो एक्चुअली ये जो ऑयल मिल है इसका नाम है मंगलम ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड जी। ये अहमदनगर जिले के सुपा एमआईडीसी में स्थित है। तो एक्चुअली वहाँ होता क्या है, एडिबल ऑयल जो होता है ना, मतलब ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, इसको एक्सट्रैक्ट करने का काम वहाँ पे होता है। ऑलराइट,
श्रेयस जी, कंपेनियन के रूप में आप किन किन को लाए हैं? बहुत सारी हम देख रहे हैं महिलाएं बैठी हुई हैं आपके पीछे। पत्नी, मम्मी और पापा। अरे वाह, ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका, तालियां बज जाए इनके लिए। और श्रेयस, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, आप परिचित हैं उससे, तो उनको हम दोहराएंगे नहीं। केवल हम हर बार जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनका ध्यान जो है वो लाइफलाइंस के ऊपर ले जाते हैं। राइट। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, इसके बारे में तो आप जानते हैं। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ श्रेयस। ढेर सारी धनराशि जीत करके जाइएगा। यस। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भाई साहब, ये एक इमेज प्रश्न है। यस। ये उपकरण आपको इनमें से क्या करने में सहायता करता है? दिस डिवाइस हेल्प्स यू इन डूइंग विच ऑफ दीज? तस्वीर दिखाई जाए। ऑप्शन देखिए। ए क्लीनिंग, बी कुकिंग, सी स्यूइंग या डी कैलकुलेशन। सफाई, खाना पकाना, सिलाई या गणना। इसका आंसर है डी, कैलकुलेशन सर। ओके, डी कैलकुलेशन को लॉक किया जाए। डी पे थोड़ा लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट, आगे चलते हैं भाई साहब। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या किसी ड्रिल या परेड में एक आदेश होता है? Which of these is a command in a drill or parade? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए विश्राम, बी प्रणाम, सी छुट्टी, डी अवकाश। विश्राम, प्रणाम, छुट्टी या अवकाश। प्रणाम तो नहीं है, छुट्टी नहीं है, अवकाश नहीं है। इसका है सावधान विश्राम, जिसे कहते हैं, जो परेड में ही इस्तेमाल होता है। इसका आंसर है ए विश्राम। ए विश्राम को ताला लगाया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। सावधान को अंग्रेजी में अटेंशन बोलते हैं और विश्राम को अंग्रेजी में स्टैंड एट ईज। हाथ पीछे रख के खड़े हो जाना पड़ता है। स्कूल में जब डांट वांट पड़ती है तो स्टैंड एट ईज होना पड़ता है, यानी मार पड़ने वाली है आपको, हाथ पीछे रख के खड़े हो जाइए। ओके। बहुत खाई है सर बच्चे। हाँ, आप नहीं भाई साहब, हम भी बहुत खाए हैं ऐसे। हम घर पे भी खाए और क्या स्कूल बात में कर भी रहे हैं? खाए। घर पे भी? ओहो, उधर हम देख ही नहीं रहे हैं। माता पिता आपस में बातचीत चल रही है उनकी। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। श्रेयस, ये रहा आपके सामने। बैडमिंटन और टेनिस के संदर्भ में एकल शब्द का अर्थ क्या होता है? With reference to badminton and tennis, what does the term singles stand for? A, one day, B, one player per side, C, one ball or shuttlecock या D, 1 hour। एक दिन, एक पक्ष में एक खिलाड़ी, एक गेंद या शटलकॉक, 1 घंटा। इसमें टाइम तो नहीं होता है। बैडमिंटन या और टेनिस में ये सेट के तौर पे खेला जाता है, तो 1 डे 1 आवर तो बाहर हो गए। बॉल और शटलकॉक का इस्तेमाल होता है खेलते वक्त, तो सिंगल्स मतलब 1 वर्सेस 1। सो इसका आंसर है बी, 1 प्लेयर पर साइड। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आप स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं? हाँ, अच्छा। क्रिकेट बहुत देखता हूँ मैं। देखते हैं, खेलते और भी स्कूल होंगे? टाइम, हाँ खेलता भी हूँ। लाइक हफ्ते में एक बार क्रिकेट हमारे दोस्तों के साथ फिक्स खेलने जाते हैं हम टर्फ पे। सैटरडे के दिन, जब संडे को आराम हो सबका, जी, तब जी। सैटरडे के दिन शाम को सब दोस्त खेलने निकल जाते हैं। हफ्ते भर नहीं मिलेंगे काम की वजह से, लेकिन सैटरडे ग्राउंड पे जरूर आके खेलेंगे। जी जी, वाह। और फेवरेट खिलाड़ी आपके? सचिन तेंदुलकर। संजय तेंदुलकर, मतलब सबके वो फेवरेट है। ओके। बहुत से छोटे छोटे शहरों से भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं, जैसे MS धोनी है। ये सब बहुत अच्छे। ओके, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। ये रहा चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। इनमें से क्या एक अफ्रीकी देश का नाम है? Which of these is the name of an African country? A, North Egypt, B, East Nigeria, C, South Sudan या D, West Tanzania? A, उत्तरी मिस्र, B, पूर्वी नाइजीरिया, C, दक्षिण सुडान या D, पश्चिम तंजानिया? इजिप्ट, नाइजीरिया और तंजानिया ये एक ही कंट्री है जो डिवाइडेड नहीं है दोनों में, तो इसका आंसर है सी, साउथ सुडान। इसको लॉक किया जाए। सी, साउथ सुडान पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर।
दक्षिण सूडान जो है वो पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है, जिसकी सीमा में इथियोपिया, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और कीनिया से ये लगती है। इसने 9 जुलाई 2011 को सूडान से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और ये दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक बन गया था, सूडान। ऑलराइट, 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। श्रेयस जी आपके सामने ये रहा। खमीर एक प्रकार का फंगस है जिससे आमतौर पर इनमें से क्या बनाया जाता है? ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस यूजुअली यूज्ड व्हाइल मेकिंग विच ऑफ दीज? ऑप्शन सुनिए, ए पूड़ी, बी ब्रेड, सी पराठा या डी चपाती। पूड़ी, ब्रेड, पराठा या चपाती? ईस्ट। पूरी, पराठा, चपाती तो आटे से बनती है। सर बी ब्रेड को लॉक किया जाए। बी ब्रेड पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड श्रेयस जी। इतनी जानकारी आपको खाने पीने के बारे में कैसे मालूम है? हम तो खाने पीने के बहुत शौकीन हूँ, खाते पीते रहता हूँ, मतलब अलग अलग स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करते रहता हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा पत्नी जी, माता जी मुस्कुरा रहे हैं पीछे आपके। ओके श्रेयस, पहला पड़ाव पार हो गया है। Yes. और जैसे कि आप जानते हैं, अब जो है डीजे बाबू, हाँ। ये आपको देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न के लिए, ठीक है? छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है। इनमें से किस ताश के पत्ते का रंग सही नहीं है? यस। Which of these standard playing card symbols is not correctly colored? तस्वीर दिखाई जाए। जो आपके विकल्प हैं वो चित्र के नीचे लिखे हुए हैं। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी। 4 होते हैं, बादाम, इस्पिक, चौकट, किलवर। तो उसमें से इस्पिक और किलवर जो होता है वो ब्लैक होता है। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, इमेज ऑप्शन डी। इमेज ऑप्शन डी। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। चिड़ी का जो है, या क्लब्स बोलते हैं इसको, ये लाल के बजाय काले रंग का होता है। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ऑलराइट श्रेयस जी, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बायोगैस में मुख्य रूप से इनमें से कौन सी गैस होती है? बायोगैस consists mainly of which of the following gases? A. Helium, B. Methane, C. Argon या D. Fluorine? सर ऑप्शन ए, सी और डी जो है ये लगभग मतलब दो तो इनर्ट गैसेस है, मतलब जो सीधा जल जाएंगे अगर ओपन में आएंगे तो। और फ्लोरीन तो वो हो नहीं सकता, मतलब। तो सर प्लीज लॉक बी, मीथेन, जो बायोगैस में पाया जाता है। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड श्रेयस, इज द राइट आंसर। और मैं आपको बता दूं कि आप बहुत सही तरीके से खेल रहे हैं। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं यहाँ पर, जितने आने वाले हैं, उन सबको हम बता दें, ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन जो है ये बहुत आवश्यक होता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये वजह है, Right. इसलिए ये होगा। ये बहुत कम खिलाड़ी जो है ऐसा करते हैं और आप कर रहे हैं ऐसा। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा आपके सामने श्रेयस जी 9वां प्रश्न। यह है 1,60,000 रुपए का। रेडी? यस। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1928) में अंग्रेजों द्वारा किए गए लाठीचार्ज के बाद किसने कहा था, मुझ पर किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत की कील साबित होगा? Who said this after a brutal lathi charge by the British in 1928?
Every blow aimed at me is a nail in the coffin of British imperialism. ऑप्शन सुनिए. ए लाला लाजपत राय, बी सैफुद्दीन किचलू, सी भगवती चरण वोहरा या डी मदन लाल ढींगरा. 1928 लाठी चार्ज. मुझे तो लाला लाजपत राय लग रहा है. इसका आंसर लाला लाजपत राय होना चाहिए. ये रिस्क लेना भी गलत होगा. ले सकता हूं क्योंकि लाठीचार्ज से ही उनकी मौत हुई थी. तो सर ए लाला लाजपत राय को लॉक कर दीजिए. लॉक कर दें. यस. लाला लाजपत राय ए पे ताला लगाया जाए. ये निधन की बात नहीं हो रही थी. ये बात हो रही थी कि किसने कहा था ये जब लाठीचार्ज हुआ था. शायद आपको लगा कि वो निधन की बात हो रही क्योंकि लाठीचार्ज हुआ. क्योंकि उन पे इतना लाठीचार्ज हो रहा था तो हो सकता है शायद उनको इतनी लाठियां पड़ी कि तब निकल गया कि गुस्से में जब हम गिरते हैं या कोई हमें मारता है तब हम जब अंत में होता है ना कि तब मुझे लगा कि शायद लाला लाजपत राय ने वो बात कही हो. कही है. सही जवाब दिया है आपने. वेल प्लेड. वेल प्लेड श्रेयस जी. कठिन प्रश्न था लेकिन आपने सही जवाब दिया. 1,60,000 रुपए जीत गया. ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए साइमन कमीशन का जी गठन किया. उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था. 1928 में जब आयोग के सदस्य भारत आए तो यहां विरोध प्रदर्शन हुआ और ब्रिटिश सरकार ने बेरहमी से उस जुलूस पर लाठी से प्रहार किया जिससे लाला लाजपत राय के सिर पर गंभीर चोटें आईं और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया. तो कहीं ना कहीं आपकी बात जो थी वो सही थी. वेल प्लेड श्रेयस जी. बहुत बहुत बधाई आपको. मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो प्ले लॉन्ग खेला आपने, ये कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा सर. मतलब जब मुझे कॉल आया ना, जी कॉल सेंटर वाले कंपनी जैसे नंबर होते वैसा ही नंबर था एक. तो मुझे कॉल आया, मैंने उठाया. बोले आपका केबीसी प्ले अलॉन्ग में सिलेक्शन हो चुका है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. तो मैंने कहा आपको भी मुबारकबाद. मैंने फोन काट दिया. कैसे इतने सारे, मुझे इससे पहले भी 2-3 25 लाख की लॉटरी वाले मैसेजेस आ चुके जो कई बार आ जाते हैं. आप ही का फोटो है उसमें. एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ और आपको 25 लाख की लॉटरी सर अगली बार इसको प्लीज रिकॉर्ड कर लीजिएगा. मैं दिखा सर, लेकिन तो हम अपने लॉयर को देंगे ये. यस सर, यही लोग जिम्मेदार है कि जब सच में अगर केबीसी से फोन आए ना तो यकीन नहीं मानते कि सच में केबीसी से आया. बहुत से कंटेस्टेंट्स ऐसे यही कहानी लेकर के आते हैं. यस. तो कट कर दिया. तो मैंने एक ऐप पे देखा कि ये नंबर कहाँ से आया, देखे तो सही. तो आया सोनी नेटवर्क. मैंने बोला एक मौका चल के आया था, मैंने ठुकरा दिया. मेरा नसीब अच्छा, मुझे सेकंड कॉल आया. फिर से कॉल आया कि ये देखो. चलो केबीसी वाले भी समझते हैं कि हाँ कंटेस्टेंट ऐसे कभी कभी गलत फहमी कर सकते. तो ऐसे कीजिएगा. मेरी मतलब पूरी केबीसी की टीम से भी दरख्वास्त है कि एक बार अगर हो जाए ना तो कंटेस्टेंट्स की गलती नहीं है उसमें. बस कई बार इतने ज्यादा फ्रॉड मैसेजेस आते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं ये निकल जाता है. चलिए किसी तरह आप सफल हुए और आज आप यहाँ बैठे हैं. ऑलराइट. अब अगला प्रश्न जो है ले जाएगा आपको खेल के दूसरे पड़ाव पर, जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए. इस एक मौके पर अब चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा. राइट. श्रेयस जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा. देवेंद्र फडणवीस के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में पूर्ण 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? Other than Devendra Fadnavis, who is the only person to have completed a full 5-year term as the Chief Minister of Maharashtra? ऑप्शन सुनिए. ए श्री विलासराव देशमुख, बी
श्री शरद पवार, सी श्री वसंत राव नायक, या डी श्री यशवंत राव चव्हाण? विलासराव देशमुख नहीं है, मतलब टोटल अगर 5 साल के ऊपर हुआ तो ठीक है, लेकिन एक टर्म लगातार उन्होंने 5 सालों का नहीं किया था। शरद चंद्र जी पवार भी 4 बार सीएम बने, लेकिन लगातार 5 साल तक नहीं किया। यशवंतराव चौहान जी को तो इसमें बुला लिया गया था केंद्र सरकार में तुरंत, तो वो भी नहीं हो सकते। केंद्र सरकार में मंत्री थे और मुझे याद नहीं है कि वो थे। तो जब न्यूज़ चल रही थी, ऐसा था कि वसंतराव नाइक के बाद देवेंद्र फडणवीस पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 5 साल पूरे किए। तो सर ऑप्शन सी वसंतराव नाइक पे ताला लगाया जाए। सी श्री वसंत राव नायक कह रहे हैं, सी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड श्रेयस। वाह, क्या बात है, इतनी सारी जानकारी थी आपके पास। वेल डन श्रेयस। सर इसका मतलब जो भी सवाल के आंसर्स मुझे पता है या मैं देते जा रहा हूँ ना, इसका बस क्रेडिट देना चाहता हूँ मैं उस 1 साल की तैयारी को। मतलब ऑयल मिल, मंगलम ऑयल मिल्स में जब पापा के साथ में काम के लिए लगा, वो तो 2018 में लगा, लेकिन उससे पहले 1 साल के लिए मैं जो दिल्ली तैयारी करने गया ना, जी जी जी, उसको मैं देना चाहूँगा। मतलब जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन, और मेरे जो सर है अवध ओझा, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, वो हिस्ट्री पढ़ाते थे। तो मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी वहाँ पे 1 साल के लिए की। हालांकि हो नहीं पाया, लेकिन जितने अगर शिद्दत से तैयारी करो ना सर, तो वो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं जाता, और वो एग्जाम जो है ना, उसकी प्रिपरेशन ही आपको लाखों बातें सिखा सकती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। ऑलराइट, तो सबसे पहले श्रेयस एक चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। बहुत सुंदर तरीके से खेला है आपने। बधाई हो श्रेयस आपको, ये 3,20,000 रुपए का चेक। राइट, बधाई आपको श्रेयस जी। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब हमारी तरफ से कुछ और चीजें आपको बता दें। एक तो ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो गए। अब आपके पास समय ही समय है उत्तर देने के लिए। यहां पर हमारा तिलस्मी तिजोरी, जो कि जैकपॉट प्रश्न है, 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। और एक और पड़ाव का द्वार भी खुल जाता है, वो है धन अमृत पड़ाव। ये है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 75 लाख रुपए। अगला प्रश्न अवश्य खेलिएगा क्योंकि ये लीस्ट स्ट्रेस वाला है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है, जो अपने तेल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? The headquarters of the Organization of the Petroleum Exporting Countries is located in which country? Not known for its oil production. Okay? Option सुनिए। A. Austria. B. France. C. Netherlands. D. Italy. समय समय आपके पास, खेलिएगा जरूर इस प्रश्न को। आप लीस्ट रिस्क पे है, लेकिन तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है। कभी भी आपको लगे इनका आप उपयोग कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब ओपेक, इसमें सारी मिडल ईस्ट की कंट्रीज आती है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है। हालांकि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में नहीं है, एम्स्टर्डम में भी नहीं है, और रोम में भी नहीं है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में अवश्य होना चाहिए। इसीलिए सर मैं ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया को ताला लगाना चाहता हूँ। ए ऑस्ट्रिया, ताला लगाया जाए। श्रेयस बधाई हो आपको, ये बिल्कुल सही जवाब है। वेल डन श्रेयस।
वाह, क्या बात है। वियना ऑस्ट्रिया में स्थित ओपेक सेक्रेटेरिएट संगठन का मुख्यालय है और ऑस्ट्रिया विश्व के शीर्ष 50 सबसे बड़े तेल उत्पादकों में ये शामिल नहीं है। राइट। ऑस्ट्रेलिया के अपना तेल नहीं है। यस। ऑलराइट श्रेयस, अब चलते हैं 12वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। रेडी श्रेयस जी? यस। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए, तीनों लाइफलाइन जीवित। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अमेरिकी खगोल शास्त्री ने सबसे पहले पता लगाया था कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र में नहीं है? Which of these American astronomers first determined that the sun is not at the center of the Milky Way galaxy? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A. Frank Drake, B. Edwin Hubble, C. William K. Hartman, या D. Harlow Shapley। किस अमेरिकी खगोल शास्त्री ने सबसे पहले पता लगाया था कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र में नहीं है? A. Frank Drake, B. Edwin Hubble, C. William K. Hartman, या D. Harlow Shapley। मिल्की वे गैलेक्सी जो होता है उसे देखने के लिए जिस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है वो हबल टेलीस्कोप है, जो एडविन हबल के नाम पे होता है। लेकिन इसके ऊपर मुझे और कोई जानकारी नहीं है और कोई हिंट नहीं है लॉजिकल। बस इसी वजह से मेरा ध्यान जो है वो ऑप्शन बी एडविन हबल पे जा रहा है। लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट का सवाल है, इसलिए मैं रिस्क तो नहीं लेना चाहता। ये कंफ्यूजन वाली चीज है जो बस सर मैं 50-50 का इस्तेमाल करना चाहूंगा। ऑलराइट ज्ञाननाथ जी, श्रेयस जो है ये 50-50 लाइफलाइन का उपयोग करना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। श्रेयस, जैसा कि आप जानते हैं इन 4 विकल्पों में से 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। ओह, जहां जा रहे थे वो ही मिट गया। बचा है A. फ्रैंक ड्रेक, B. हार्लो शैप्ले। अच्छा हुआ लाइफलाइन ले लिया ना। सर वीडियो कॉल ए फ्रेंड करना चाहूंगा। ऑलराइट, एक और लाइफलाइन ले रहे हैं श्रेयस जी। यह है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। श्रेयस, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये है वो नाम। आनंद जोशी हैं, अवध ओझा हैं और सुबोध करवा या कारवा। मैं आनंद जोशी को कॉल करना चाहूंगा। आनंद जोशी, ऑलराइट। आनंद जोशी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं आपके या? हाँ, मित्र हैं, दोस्त है, कॉलेज में साथ में थे। क्या करते हैं आजकल? ये यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अभी मेंस एग्जाम दिया इन्होंने। अभी ये फाइनल्स की तरफ जाएंगे, मतलब इंटरव्यू की तरफ। आनंद जोशी जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। आनंद जी, मेरे सामने श्रेयस बैठे हुए हैं। यस सर। हॉट सीट पर हैं ये, और Yes. आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। ठीक है सर। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे। आपको बता दें कि इन्होंने एक लाइफलाइन का प्रयोग कर लिया है 50-50 का। यस सर। और 50-50 का प्रयोग करने के बाद 2 ऑप्शंस जो हैं वो बचे हुए हैं। यस। उनमें से एक सही है, एक गलत है। आपको बताना है सही क्या है। ठीक है। और जब से इनकी आवाज शुरू होगी घड़ी चल पड़ेगी और 45 सेकंड केवल मिलेंगे आपको। यस सर। ओके, तो अगली आवाज श्रेयस की। श्रेयस, आपका समय शुरू होता है अब। आनंद, which of these American astronomers first determined that the sun is not at the center of Milky Way galaxy? Milky Way Okay. गॅलेक्सीच्या मध्ये सूर्य नाहीये हे सगळ्यात पहिल्यांदा कुठल्या अमेरिकी ॲस्ट्रॉनॉमरने सांगितलं होतं? 2च Okay. ऑप्शन आहे, एक आहे फ्रँक ड्रेक आणि दुसरं आहे हॅर्लो शॅप्ली।
पहिल्यांदा फ्रँक ड्रेक आणि हॅर्लो शॅपली. पहिल्यांदा मिल्की वेच्या मध्ये सूर्य नाहीये हा शोध कोणी लावला होता? नाही, शुअर नाहीये मी. हे मी ऐकलेलंच नाही कधी. शुअर नाहीये. ठीक है. ओके. श्रेयस, अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन है, ले लेते सर. तो जो तीसरी बची हुई लाइफ उसे लेना चाहेंगे आप? ओके, ये है ऑडियंस पोल की लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए. ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब. फ्रैंक ड्रेक ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है. सर ये फ्रैंक ड्रेक पे लॉक कर दिया जाए. कर दें? फाइनल उत्तर आपका? यस. ए फ्रैंक ड्रेक, ताला लगा जाए. सर, जनता गलत है. सही उत्तर हार्लो शैपली, जिसको केवल 14% मिला था. अगर आप चाहते तो आप क्विट कर सकते थे श्रेयस. ये जरूरी नहीं था कि आप आगे खेलें, पर आप खेल गए. हार्लो शैपली ने यह अनुमान भी लगाया था कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र में नहीं बल्कि केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है. ओके, 640 जीत रहे थे. अब आप यहां से 3,20,000 लेकर जाएंगे. श्रेयस, बहुत सुंदर तरीके से आप खेले हैं, बधाई हो आपको. मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करना था कि हाँ. बस मुझे देखना था कि हबल अगर 50-50 में रह जाता है तो वही आंसर है. जी, तो वो नहीं था, इसलिए गेम नहीं, मुश्किल हो सोच गया. आपकी सही थी, क्योंकि हबल टेलीस्कोप जो है वो बहुत ही प्रचलित है. हार्लो शैपली वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे. ऑलराइट, 3,20,000 रुपए जीत गए हैं और ये 3,20,000 ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में. आपका नाम आ गया यहाँ पर श्रेयस, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 320 1 2 3 4 कंफर्म किया और ये 3,20,000 रुपए अभी इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया. बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से. ऑलराइट, बिग हैंड फॉर श्रेयस. वेल डन श्रेयस, ऑल द वेरी बेस्ट. वेल डन, वेल प्लेड. कम दिस वे. ओके, अब आ गया है समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का. आपका ध्यान अब जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए. सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट. पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. एमएसपी, जिसका उद्देश्य किसानों की सहायता करना है, उसमें पी का अर्थ क्या है? द पी इन एमएसपी एम्ड एट हेल्पिंग फार्मर्स स्टैंड्स फॉर विच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने. ए प्लांट्स, बी प्राइस, सी पब्लिक या डी पॉलिसी. प्लांट्स, प्राइस, पब्लिक या पॉलिसी. समय समाप्त हो गया है. सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? बी प्राइस. एमएसपी इज नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी. अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है. एक को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया. वाह, और सबसे कम समय वंशिका शर्मा जी का 0.97 सेकेंड्स. ओह, ऑलराइट. तो हमारे लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि वंशिका जी प्रथम स्थान पर आ गई हैं. ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न. रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. आप इनमें से किसके साथ एक राग की प्रस्तुति को जोड़ेंगे? With who among these would you associate the performance of a राग, और जैसे कि अंग्रेजी में लिखते हैं रागा? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने. ए एक वास्तुकार, बी एक गायक, सी एक मूर्तिकार या डी एक लेखक. एन आर्किटेक्ट, अ सिंगर, अ स्कल्पचर और अ राइटर. आपका समय समाप्त हो गया. सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी, बताया जाए? एक गायक. बी सही उत्तर है, अ सिंगर. और बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये है उनके नाम. सबने सही जवाब दिया. सबसे कम समय किसका लगा? पलक बंसल जी का. 0.92 सेकंड. पलक जी
ऑलराइट, तो अब लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। लीडर बोर्ड पे वंशिका जी अभी भी प्रथम स्थान पर। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2022 तक के संदर्भ में जायर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? एज ऑफ सितंबर 2022, जायर बोल्सोनारो सर्व्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए ब्राजील, बी फ्रांस, सी यूके, डी कनाडा। ब्राजील, फ्रांस, यूके, कनाडा। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर बताएं क्या होना चाहिए? ए ब्राजील इज द राइट आंसर। अब ए में देखते हैं किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। ओ, केवल 1 2 3 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब हर्षल जी 1.68 सेकंड। ऑलराइट, वनिष्का शर्मा जी प्रथम स्थान पर थी और लीडर बोर्ड उर्मी लहरी आ गई है नंबर 1 स्थान पर। Well played, उर्मी। Come. आइए बेटे। सर सच में आप हैं? मैं ही हूँ। अनबिलीवेबल सर। कम, ऑल द वेरी बेस्ट मुझे। तालियां मत जाए इनके लिए। वह भेंट उर्मी जी। तो देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं उर्मी लाहिरी जी। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कॉर्पोरेट लॉयर हैं और ये गुरुग्राम हरियाणा से आ रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका। इतना मान लीजिए कि मैं ही हूँ आपके सामने। यहाँ जब खड़ी होकर के आप पूछ रही थी आप ही हैं, तो हम क्या जवाब दें उसका, है कि नहीं? तो आप एक कॉर्पोरेट लॉयर हैं जी। वकीलों से हमको बहुत डर लगता है, सच बता दें आपको। ये किस तरह का काम होता है? कॉर्पोरेट लॉ मतलब कॉर्पोरेट जो कंपनी उसमें जो कानून की बातें आती हैं, जी सर। उसके लिए आप लड़ती हैं कोर्ट में जाकर के? नहीं सर, हम लोग कोर्ट में नहीं लड़ते हैं। अच्छा। हम लोग कंपनी के इन हाउस लॉयर्स होते हैं। तो कंपनी के जो इंटरनल लीगल मैटर्स होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस हो गए या HR रिलेटेड मैटर्स है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अगर कोई लीगल ओपिनियन चाहिए, या जैसे अचानक से कोविड का पैंडेमिक जैसे आ गया, तो सडनली सबको ये लगने लगा कि अब हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं। तो क्या हम लोग कर सकते हैं? कुछ ऐसा रिकोर्स है कोई कॉन्ट्रैक्ट में जिससे हम लोग कुछ अपने आप को किसी लायबिलिटी से बचा सके? तो ये सब काम सर लॉयर का, इन हाउस लॉयर का काम होता है, जो कि एडवाइस करता है। बिजनेस और सेल्स टीम्स के साथ में हम लोगों को बहुत क्लोजली काम करना पड़ता है, ताकि हम समझ पाए कि कंपनी का काम क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और ना सिर्फ लीगल स्टैंड पॉइंट से बट कमर्शियल सेंस भी लगा करके उनको हम सही तरीके से एडवाइस कर पाए। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। जी सर। ऑलराइट उर्मी जी, बहुत सारी जानकारी है आपके पास और इसी तरह आप अपने जहाँ कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हैं उसको सफलता हमेशा मिलती रही। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए? शायद अपने माता पिता को लाए हैं। मेरे सपोर्ट सिस्टम्स। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको और आपको भी माता जी। नमस्कार। और स्वागत आपका। तालियां बज जाए इनके लिए। मेरे रंजीत लाहिरी जी इनके पिताश्री हैं और मीरा लाहिरी जी माता जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। ऑलराइट, ओके उर्मी जी। जी। गेम के रूल्स तो आपको पता है, उन्हें हम दोहराएंगे नहीं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ उर्मी जी। थैंक यू सर। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या शरीर पर छिड़का जाता है? Which of these is usually sprayed on the body? A. Phenyl, B. Oil paint, C. Turpentine, D. Perfume. Phenyl, oil paint, tarpin या परफ्यूम? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, परफ्यूम। डी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब हो गया आपका। 1000 रुपए जीत गई हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। उर्मी जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मिक्सर शब्द में कौन सा शब्द जोड़ने से एक ऐसे उपकरण का नाम आता है जिससे चटनी और अन्य खाने के सामान
ये तैयार किए जाते हैं? Adding which word to mixer gives a device used to prepare chutney among other food items. Options हैं A binder, B grinder, C minder, D finder. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी ग्राइंडर। B grinder पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया आपने, 2000 रुपए जीत गए। चलिए उर्मी जी आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हरे पौधों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? What is the process by which green plants transform light energy into chemical energy called? ऑप्शन सुनिए। A photosynthesis, B video synthesis, C selfie synthesis या D real synthesis। जी सर, सेल्फी सिंथेसिस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसका। प्लीज लॉक ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चौथा प्रश्न आ गया उर्मी जी, 5000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उर्मी जी ये एक इमेज प्रश्न है। इनमें से कौन सा पक्षी शिकार नहीं करता है? Which of these is not a bird of prey? और जो ऑप्शंस है ये चित्र के रूप में आएंगे और यहां पर जो चित्र है देखा जाए। जी सर। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी और इमेज ऑप्शन डी। सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन बी। इमेज ऑप्शन बी? जी। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने बिल्कुल। ये भी बता दीजिए कि कौन सा पक्षी है? सर ये मेरे ख्याल में पैरेट का एक जी बिल्कुल सही कहा, जी। तोता है ये। जी। शिकारी पक्षी चील, बाज और उल्लू जैसे पक्षियों का एक वर्ग है जो भोजन के लिए शिकार करते हैं। तोता उनमें से एक नहीं है। जी सर। अच्छा, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ अभी ये सुन करके कि उल्लू जो है ना वो भी शिकारी है। जी सर। और देखने में या उसके बारे में आमतौर पर सोचते हैं कि अरे यार ये तो उल्लू है, ये क्या करेगा शिकार। लेकिन भाई साहब हमको अभी इसकी जानकारी मिली। बहुत से ऐसे उल्लू हैं बड़े बड़े जंगलों में जिनका आकार जो है वो बहुत बड़ा होता है। जी सर। और हमको बताया गया था ये जानवर का शिकार भी करते हैं। अच्छा। हाँ, आमतौर पर हम तो सोचते हैं कि छोटा सा है, जी इधर सर। उधर देखता रहता है रात को, लेकिन ऐसा नहीं है। और बाज का भी ये शिकार करता है। अच्छा। यानी बाज स्वयं एक शिकारी है, जी सर। उसका शिकार करता है ये उल्लू। शिकारी का शिकार। गलत नाम दिया है इसको उल्लू। बहुत होशियार है ये। ओके, पहला पड़ाव आ गया है उर्मी जी। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से वो कौन सी सतह है जिस पर अब कोई भी टेनिस ग्रैंड स्लैम नहीं खेला जाता है? Which of these is not a surface on which any of the tennis grand slams is currently played? ऑप्शन सुनिए। A grass, B clay, C carpet या D hard court। सुना होगा आपने, स्पोर्ट्स वगैरह टेनिस वगैरह देखा होगा। सर थोड़ा बहुत देखा है पर ज्यादा फॉलो नहीं करती हूँ मैं। मुझे लगता है कि कारपेट हो सकता है इसका। राइट। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी कारपेट। ऑप्शन सी कारपेट पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। सही उत्तर दिया है आपने। वर्क राइट। पहला पड़ाव पार हो गया उर्मी जी। जी सर। ग्रास जो है वो विमिल्डन पे खेलते हैं। जी सर। विमिल्डन जो है ग्रास कोर्ट होता है उसका। क्ले जो है वो फ्रेंच सॉइल, रेड सॉइल होता है, जी फ्रेंच सर। टूर्नामेंट। कारपेट पे कोई टेनिस नहीं खेला जाता, जी सर। ओढ़ा जाता है, जब बिछाया जाता है, खेला नहीं जाता उसके ऊपर। सर Alright. ग्रास वाला मुझे आप ही की बदौलत याद था। क्यों? क्योंकि मैं इतना टेनिस नहीं देखती, लेकिन आपने अभी कुछ दिन पहले ही शो पे बताया था कि आपके जो फेवरेट हैं नोवाक जोकोविच, जी हाँ, जी हाँ। वो विंबलडन में रिचुअल एक हाँ, करते जब हैं। भी वो जीतते हैं
जी वो थोड़ी सी घास उठा लेते हैं वहां से खा लेते हैं, जी शगुन समझते हैं उसको वो। जी सर। और हमारे वो पसंदीदा खिलाड़ी हैं। और सर आप नो। हमारे पसंदीदा है, इसलिए हम आपकी बातों को याद रखते हैं सर। ले दे करके बात आप ले आते हैं। ओके, अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। जी सर। छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब कोई कलाकार अनप्लग्ड प्रस्तुति दे रहा हो तो यहां अनप्लग्ड का शाब्दिक अर्थ क्या है? When an artist is performing unplugged, what does it literally mean? और आपके ऑप्शन ये रहे: A, no microphone; B, no electrical instruments; C, performing in a studio; या D, performing alone. सर हिंदी में दे देता हूं जी आपको। बिना माइक्रोफोन के, बिना विद्युत वाद्यंत्र के, सी स्टूडियो में प्रस्तुति देना, या डी अकेले प्रस्तुति देना। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे आप? शांत हो जाइए। ऑडियंस को अंकित कर दिया जाए और बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 49%। क्या कीजिएगा? ठीक है सर, आई विल गो विद द ऑडियंस। Alright. प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू। अनप्लग्ड प्रस्तुति में इलेक्ट्रिक की जगह अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट जी सर। का उपयोग किया जाता है। जी सर। तो अनप्लग्ड वही हुआ। ऑलराइट, उर्मी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अब जीवन सर। के इस खेल में। जी सर। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए इसका मूल्य जी है। सर। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर 19वीं सदी के कौन से समाज सुधारक दिखाई दे रहे हैं? ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। Which 19th century reformer is seen on this book cover? जी सर। Can we see the picture, please? Yeah. ठीक है सर। देख लिया? ऑप्शन सुनिए। ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर; बी, दादा भाई नारोजी; सी, राजा राम मोहन रॉय; या डी, श्री अरबिंदो। सर ये मुझे सी राजा राम मोहन रॉय लगते हैं। ओके, प्लीज लॉक ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय। सी राजा राम मोहन रॉय पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने, बहुत राइट। राजा राम मोहन रॉय जो हैं, ये 19वीं सदी के बंगाल के समाज सुधारक थे, जिन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध जो है काम किया था। जी सर। ऑलराइट, देव सज्जनों, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है और संभव हुआ है। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। अब आएगा 8वां प्रश्न और मूल्य है इसका 80,000 रुपए। रेडी? जी। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2022 में मनोज मुकुंद नरवणे के स्थान पर भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने? Who succeeded Manoj Mukund Naravane as the Chief of the Army Staff of India in the year 2022? ऑप्शन सुनिए। ए, उपेंद्र द्विवेदी; बी, राणा प्रताप कलिता; सी, नव कुमार खंडूरी; या डी, मनोज पांडे। सर मैं वीडियो फ्रेंड लाइफलाइन यूज करूंगी। ऑलराइट, शांत हो जाइए। वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन को इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित कर दिया जाए। उर्मी जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात कर सकती हैं। जी सर। इनमें से किसी एक को चुनिए और बताइए, उसी के साथ हम वीडियो कॉल लगा देंगे। सर सुरेंद्र हुडा है, निपुण वशिष्ठ हैं और गरिमा हुडा। मैं गरिमा हुडा से बात ओके, करूंगी। गरिमा हुडा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये हमें लगता है आपकी मित्र हैं। जी सर। जी, ओके,
वहीं गुरुग्राम में रहती है ये जी भी? ये सर चंडीगढ़ रहती है। ओह चंडीगढ़, ये भी लॉयर है क्या? जी सर। लॉयर हैं? जी सर। ओके। गरिमा जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नाम सर। ऑलराइट गरिमा जी, जी उर्मी जी हमारे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं जी और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। जी ओके, तो उर्मी जी अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके जी। 4 ऑप्शंस हैं ABCD और आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। जी ठीक है, ओके। तो अगली आवाज है उर्मी जी की। उर्मी जी आपका समय शुरू होता है अब। गरिमा 2022 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बना मनोज मुकुंद नरवाने के बाद? ऑप्शन ए उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी राणा प्रताप कालिता, ऑप्शन सी नव कुमार खंडूरी, ऑप्शन डी मनोज पांडे। आई थिंक ऑप्शन डी। मनोज पांडे? यस बट आई एम 80% श्योर। 80% श्योर? यस। दूसरा कोई ऑप्शन पे गैस है? उपेंद्र द्विवेदी, राणा प्रताप कालिता, नव कुमार खंडूरी। उपेंद्र एंड डी। अच्छा, 80% बताया उन्होंने, क्या कीजिएगा? सर मैं 50-50 एक बार ले लेती हूँ। ऑलराइट, जी ओके, सर। शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन भी लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और उर्मी जी 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी मनोज पांडे। डी मनोज पांडे पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने, well done। थैंक्स अ लॉट। 80% को आपको विश्वास करना चाहिए था। थैंक यू सो मच। गरिमा जी ने 80% कहा था। ऑलराइट उर्मी जी, आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए और तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खांडव वन को जलाने के दौरान उनकी रक्षा करने के लिए इनमें से कौन अर्जुन को गांडीव धनुष प्रदान करने में शामिल थे? टू प्रोटेक्ट हिम ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द खांडव फॉरेस्ट, हु अमंग दीज वाज इन्वॉल्व्ड इन गिविंग अर्जुन द बो गांडीव? ऑप्शन सुनिए। ए लॉर्ड अग्नि, बी लॉर्ड इंद्र, सी लॉर्ड वायु या डी लॉर्ड सूर्य। यह है भगवान अग्नि, भगवान इंद्र, भगवान वायु या भगवान सूर्य। सर मुझे ये तो पता है कि लॉर्ड इंद्र से ये कुछ इनको वो मिले थे आर्म्स वगैरह। अग्नि, वायु, सूर्य। तीनों लाइफलाइन नहीं आपके पास, केवल बता रहा हूं आपको उर्मी जी। जी सर। कभी भी आप चाहें तो क्विट कर सकती है, आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन 80,000 रुपए आप जीत रही हैं। सर मैं रिस्क नहीं लूंगी अननेसेसरी, मैं क्विट करूंगी सर। ओके, जी सर। अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगी? जी सर। ऑलराइट, तो देवी संजो उर्मी जी जो है ये क्विट करेंगी। 80,000 रुपए आप जीत रही हैं और ये जीती हुई रकम जो है हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। जी सर। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 80 1 2 3 4 80,000 रुपए भरे, कंफर्म किया और ये रकम पहुंच गई आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। ऑलराइट उर्मी जी, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन बी लॉर्ड इंद्र। लॉर्ड इंद्र, बी पे ताला लगाया जाए। ये गलत है, सही है लॉर्ड अग्नि, भगवान अग्नि। भगवान अग्नि ने भगवान कृष्ण और अर्जुन से उन्हें खांडव वन को भोजन के रूप में देने के लिए कहा।
भगवान अग्नि को वर्षा से बचाने के लिए अर्जुन ने शक्तिशाली अस्त्रों का अनुरोध किया। इस प्रकार भगवान अग्नि ने उन्हें गांडीव धनुष दिया। कुछ सोर्सेस के अनुसार भगवान अग्नि को ये धनुष भगवान वरुण से मिला था। ऑलराइट उर्मी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आप अपने कार्य में और भी सफलता प्राप्त करें थैंक यू सर। और अपने कॉर्पोरेट कंपनी में लीगल ओपिनियन बहुत बढ़िया तरीके से देती रहें। you, sir. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच उर्मी। अरे बैठे बैठे भोपू नहीं बजा सकते थे आप, खड़े जैसे हुए भोपू बज गया। ऑलराइट, तो आज का खेल यही समाप्त होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.